हम लोग पिछली बार में नेचुरल रिसोर्स देखे थे, ठीक है। पिछली बार में नेचुरल रिसोर्स देख रहे थे, हमने एक बात देखी थी, नेचुरल रिसोर्स क्या था, जिसको नेचर ने क्या किया है, क्रिएट किया है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो वो क्या नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे क्या था बेटा, एयर, वाटर, ठीक है, और मिनरल्स, सॉइल, सब क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे। ओके, यस सर। रुद्र, 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 सर वो कहीं चला गया। अच्छा, तो देखिए अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हम लोग। अब देखिए आगे है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, गुड मॉर्निंग बेटा, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हमने नेचुरल रिसोर्स देख लिया था, अब देख रहे हैं उसका नेचुरल रिसोर्स को अगर हम लोग क्या किए बेटा, नेचुरल रिसोर्स भी क्या है, बहुत टाइप के हैं। अगर हम लोग उसको क्या बांटना चाहें, बहुत सारे बेसिस मिलेंगे हमको। बेटा अगर उसको डिवाइड करना है कि मतलब कि क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई समझते हो आप लोग, सर। हाँ क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे आप लोग क्या है, अब हम स्कूल में आते हैं, बच्चे जितने बच्चे स्कूल में आते हैं क्या है, सब स्टूडेंट हैं, ठीक है, सब स्टूडेंट है, मगर क्या किया गया, उनको भी क्लासिफाई किया गया, कैसे, आप क्लास LKG, क्लास UKG 1 2 3 4 5, अब कुछ स्कूलों में ऐसा होता है, क्या होता है, क्लास 5 में भी क्या सेक्शन है, 4 सेक्शन ABCD, क्लासिफाई कर देते हैं, क्योंकि क्या है, वो अलग है, थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अलग क्लास में बैठ रहे हैं, अलग हैं, तो ठीक है। तो वैसे ही जैसे क्या है, सब्जियां सब हैं, वेजिटेबल सब हैं, बट किसी को आलू कहा गया, किसी को क्या भिंडी कहा गया, किसी को क्या कहा गया, बैगन कहा गया, है कि नहीं, उनका क्लासिफिकेशन है, क्यों, क्योंकि सब्जियां तो हैं, बट उनका क्या है, रंग रूप स्वाद सब अलग अलग है, सब अलग अलग सर। हाँ, तब उनको क्लासिफाई करना जरूरी ना, सबको लौकी बोलोगे तो कैसा लगेगा, यार लौकी बन नहीं खा रहे हो, करेला, है कि नहीं, क्लासिफिकेशन जरूरी है कि नहीं बच्चों। तो यस सर जरूरी है। क्लासिफाई करना है बेटा, तो कई बेसिस हैं। पहला बेसिस क्या है, डेवलपमेंट के बेसिस पे देखेंगे, पहला बेसिस क्या है, डेवलपमेंट के बेसिस, डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने टाइप, कितने टाइप के हैं। दूसरा बेसिस क्या होगा, दूसरा बेसिस होगा बेटा हमारा यूज, यूज के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, ठीक है। तीसरा बेसिक होगा बेटा हमारा ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब कहाँ से पैदा हुए, ठीक है, ऑरिजिन के बेसिस पे कितने रिसोर्सेस हैं देखना होता है। स्टॉक के बेसिस पे मतलब किसका स्टॉक कितना है, उस बेसिस पे क्या रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमको देखना है कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, देखिए सोना अपने यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है, अपने यहाँ कोयला अच्छा मिलता है, अपने देश में कोयला का क्या है, अच्छा स्टॉक है, तो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे यहाँ कम क्या, हमारे यहाँ कोयले का क्या अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, बट सोने चांदी का नहीं है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब आगे देखते हैं, समझ में आ रही बात बेटा सबको अच्छे से, यस सर। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। बेटा डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे हमने बहुत सारे बेसिस बताया, मगर हम लोग क्या ले रहे हैं, दो बेसिस ले रहे हैं, कौन कौन सा, डेवलपमेंट, कितना विकास हुआ है उसका, ठीक है, उस पर कितना विकास हुआ है डेवलपमेंट, और यूज, उसका यूज कितना है, ठीक है, उस बेसिस पे बेटा टू टाइप के हैं रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, टू टाइप के, पहला एक्चुअल, दूसरा पोटेंशियल, पहला कौन एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल, एक्चुअल और दूसरा पोटेंशियल, ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल। सर नहीं दिख रहा है एक्चुअल। हाँ दिखा रहा है, अरे देख तो जान तो गया एक्चुअल है ना, दिखेगा तभी। यस सर। हाँ अब जान तो गए ना एक्चुअल है वो, तो अब दो बार में अब बताते हैं एक्चुअल क्या है, एक्चुअल रिसोर्स क्या है, एक्चुअल रिसोर्स क्या बताते हैं, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। बेटा
एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होता है हमको पता होती है, क्वांटिटी हमको पता होती है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी है इसकी, एक समय बाद ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। These resources are being used is present, ये रिसोर्सेज क्या बेटा अभी यूज में, प्रेजेंट में, वर्तमान में यूज में हो रहे हैं, ठीक है। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन of Germany and petroleum in the West Asia. The dark soils of the Deccan Plateau in the Maharashtra are actual resources. बेटा अगर एक्चुअल बात करें जिसकी क्या बताया हमने, जिसकी क्वांटिटी पता हो, नोन हो, वो है एक्चुअल रिसोर्स। तो जैसे बात करोगे एक्चुअल रिसोर्स किसके बारे में बताओगे, तो बात कर लो किसकी, कोल की, किसकी बात कर लो, कोयले की। कहाँ पे है जो जो हमारा कोयला के कहाँ डिपॉजिट है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट, मतलब बहुत ज्यादा धनी है कोयले में, कौन है, जर्मनी, जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है। और पेट्रोलियम कहाँ पे ज्यादा है, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया बोले तो हम लोग कौन से एशिया में है, वेस्ट या ईस्ट या फिर नॉर्थ या साउथ, सर ईस्ट, हम लोग ईस्ट में हैं। एशिया का मैप कभी देखा बेटा, कौन बताया था ईस्ट, आयाज? यस सर। और कोई बताएगा हम लोग कौन से एशिया में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देयर? हम लोग साउथ में है बेटा, कहाँ पे है हम लोग, साउथ, हाँ दक्षिण में है, ठीक है, नीचे है ना। जब एशिया का मैप देखोगे बेटा, जैसा भी होता है मैप तुमको याद नहीं है फिलहाल, अगर एशिया का मैप देखोगे तो क्या हम लोग नीचे हैं, ऐसे नीचे हम लोग बना है, इंडिया नीचे है, ठीक है, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा होता है, हम लोग नॉर्थ में है। तो वेस्ट जो वेस्ट वाला इधर वाला एशिया है, ये क्या है, कोयले में बहुत धनी है, मतलब कोयला इसके पास बहुत है, ठीक है, कोयला सा नहीं, कोयला नहीं, पेट्रोलियम बहुत है, पेट्रोलियम बहुत है, ठीक है। तो जो यहाँ पेट्रोलियम में क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमको पता है, ठीक है। जो कोयला जर्मनी में है उसकी क्वांटिटी हमको पता है, तो क्या एक्चुअल रिसोर्स है, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस। अब आते हैं पोटेंशियल पे, पोटेंशियल रिसोर्स पे आते हैं, बात करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज entire quantity may not be known and these are not being used at present। बेटा पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिनकी जानकारी नहीं होती, जिनकी क्वांटिटी की जानकारी हमको नहीं होती है, और जो प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहे होते हैं, तो वर्तमान में यूज नहीं हो रहे होते हैं, आगे these resource would be used in the future। बेटा ये क्या हो सकते हैं, ये रिसोर्स फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, जैसे बताते हैं क्या है। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। बेटा जो हमारी टेक्नोलॉजी है इस समय प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक बोलते हैं टेक्नोलॉजी को हिंदी में, क्या बोलते हैं, तकनीक। टेक्नोलॉजी का हिंदी क्या होता है, तकनीक होता है, ठीक है। जो अभी तकनीक हमारे पास है वर्तमान में, प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है, वो ऐसी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर पाए, यूटिलाइज मतलब प्रयोग कर पाए, ठीक है, उसको क्या करें हम लोग अपने जीवन में ला पाए, ऐसा नहीं है अभी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी तब में भी हम फ्यूचर में उसका यूज कर पाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, द यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। बेटा लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है, कहाँ पे, लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख कहाँ बेटा, सही लद्दाख कहाँ है, एनीबॉडी? कश्मीर, कश्मीर में है। गौरव, राधिका, रुद्र, सही है। कश्मीर से क्या है, कश्मीर के नॉर्थ साइड में है, कश्मीर से क्या है, नॉर्थ में है, ऊपर एकदम लद्दाख। पहले कश्मीर का हिस्सा था बट अभी अलग हो गया, अब क्या हो गया, अलग हो गया, लद्दाख अलग है, कश्मीर अलग है, ओके। तो वहां पे क्या है बेटा, यूरेनियम मिलता है वहां पे, यूरेनियम,
जो क्या, इसको क्या एग्जांपल किसका है, पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है वो, क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है क्या, यूरेनियम जो लद्दाख में मिलता है। ओके, आगे देखते हैं, इसका फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, ठीक है। हाई स्पीड, हाई स्पीड winds were a potential resource 200 year ago। बेटा क्या है, हाई स्पीड विंड्स मतलब बहुत तेज चलने वाली हवा, हाई स्पीड की, ठीक है, तेज गति वाली, क्या था, 200 साल पहले क्या थी, यह पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। बेटा आगे पढ़िए, बताता जाता हूँ मैं, ठीक है। आज पढ़िए आप बेटा, देखो एक बार पहले पहले सुन लो इसको, पहली बार क्या बोला गया है, हाई स्पीड विंड, आवाज आ रही है सही से? यस सर। चलिए बेटा, कहा गया है ये जो हाई स्पीड विंड है 200 ईयर एगो क्या थी पहले, क्या थी बेटा ये, बेटा ये थी पोटेंशियल रिसोर्स, क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स। 200 साल पहले, इसका मतलब क्या बेटा, 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स था, अब है, अब नहीं है क्या, बताइए, कोई समझ रहा है इसका मतलब? यस सर। क्या मतलब बताइए? सर 200 साल पहले हाई स्पीड विंड पोटेशियम थी, पर अभी नहीं है। क्यों नहीं है अभी? पता है। सर नहीं पता। अयाज, एनी आइडिया? अयाज बेटा कोई आइडिया है इसके बारे में, क्यों नहीं है अब? नो सर। गौरव, राधिका, गौरव राधिका बताइए आप लोग, कोई आइडिया है बेटा, क्यों अब ये पोटेंशियल रिसोर्स नहीं है, 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स था, तो अब क्यों नहीं है बेटा? मतलब था मतलब क्या, इसको नाम था इसका क्या, पोटेंशियल रिसोर्स, अब इसको पोटेंशियल रिसोर्स नहीं कहा जा रहा है, क्यों, पता है, कोई आइडिया है इसके बारे में, बताइए। गौरव राधिका बोल नहीं रहे हैं, यस नो बोल दीजिए, कुछ भी जवाब दीजिए। हाँ, नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है तो आइडिया सिम ले लो, सर। आइडिया कितने में लिखी आइडिया हो जाएगा। हाँ, देखिए बच्चों, क्या है कि 200 ईयर एगो वी हैव नॉट टेक्नोलॉजी टू क्या, कन्वर्ट दिस हाई स्पीड एनर्जी विंड टू रिसोर्स, हम इसको क्या करते सकते थे, हम इसको यूज में नहीं ला सकते थे 200 साल पहले, क्यों, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी तब नहीं थी कि इसको यूज में लाए, तो उस समय क्या था, इसको पोटेंशियल बोला गया, क्या बोला गया, पोटेंशियल। बट अभी क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम इसको यूज में ला रहे हैं, इसको यूज में ला रहे हैं, ठीक है। विंड मिल देखा है कभी, विंड मिल? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखते हो विंड मिल का क्या है, इसी पे, इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, हाई स्पीड विंड पर, तो क्या इसका हम लोग यूज कर रहे हैं आज, तब क्या ये पोटेंशियल रिसोर्स नहीं रह गया, मगर 200 साल पहले हमारे पास क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ओके, क्लियर बात? आज आगे पढ़िए, क्या आगे पढ़िए, ये देखो क्या आगे पढ़िए, सर हेडिंग कौन सी है? हाँ, सर हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे बेटा, अभी ध्यान नहीं दे रहे हो क्या आप लोग? पेज नंबर 3 में देखिए, पेज नंबर 3 में देखिए, ऊपर यहाँ पे टुडे ऊपर है ना, फर्स्ट पैरा में टुडे लिखा हुआ, बीच में फर्स्ट पैरा में ऊपर टुडे लिखा हुआ है, दिखा? चलिए अब इसको हम पढ़ते थे फर्स्ट पैरा, उसके बाद अब सेकंड पैरा पढ़िएगा। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड winds warm generate energy using windmill like in Netherlands, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, अब ये एक्चुअल हो गया है, क्या हुआ है, एक्चुअल रिसोर्स हो गया है, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, कि विंड मिल के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं, विंड मिल के थ्रू यूज कर रहे हैं, कहाँ, नीदरलैंड में,
जैसे नीदरलैंड में होता है, ठीक है। एक फोटो भी बनी हुई है बेटा विंड मिल की, फोटो भी बनी हुई है, देखो, है ना। सर हमारे में नहीं सर बनी। हमारे बुक में बनी ही नहीं है और मिल भी सर नहीं रहा है, हमारे जो बुक आप में पढ़ा नहीं है। सर नहीं है। तो बुक रहे हैं। बहुत तो देर से लगता है जो है गलत बुक मिल आया ही है। अब जाकर पकड़ो, जो बुक बनाया उसको पकड़ो आप लोग, हमारे में क्यों नहीं बनाया है, ठीक है बेटा। आगे यू विल नहीं। इसीलिए फाइंड तो कुछ सम। मिल ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, सर एक्चुअल पोटेंशियम जो सर आप पढ़ा रहे थे वो भी टॉपिक नहीं मिल रहा है इसमें। एनसीईआरटी है आपकी? यस सर। यस सर। सर क्लास एनसीईआरटी तो कैसे उसमें मिल चेंज सकती नहीं है। बेटा? तो क्या है ना, एनसीईआरटी वो हुई थी, मॉडिफाई हुई थी, ठीक है। दो एनसीईआरटी चलती है, एक पुरानी बुक, एक नई बुक, न्यू बुक, एक ओल्ड बुक, ठीक है। लगता है उसी का कुछ इधर उधर है कुछ मामला, इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। पीडीएफ भेज चलिए, दीजिएगा सर। सर हाँ एनसीईआरटी वाले ऐप में भी नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी के ऐप पर भी नहीं है। ये चीजें देख रहे हो क्या आप? यस सर, हम दोनों मैच कर। देख लेंगे, शायद पुरानी हमारी वाली पुरानी बुक होगी शायद, इसलिए हो सकता है। देख लेंगे हम क्या बात है। यू विल फाइंड सम इन निगर कॉयल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, ठीक है। अब क्या है, कुछ निगर कॉयल देखोगे अगर ढूंढोगे तो तमिलनाडु और गुजरात में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं बेटा, हम लोग क्या देख लिए, किस बेसिस पे देखे भी? हमने पहले देखा डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे। रिसोर्सेज क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के थे, किस बेसिस पे? डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पे। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, ऑरिजिन के बेसिस पे, कहाँ से वो लोग क्या ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। ऑरिजिन के बेसिस पे देखेंगे, ओके। तो ऑरिजिन के बेसिस पे बेटा जो होती हैं हमारी रिसोर्सेज, टू टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की बताइए? ऑरिजिन के बेसिस पे कितनी होती हैं? टू टाइप। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। कितनी टाइप की? टू टाइप की। फर्स्ट क्या है, बायोटिक, सेकेंड इज एबायोटिक। बायोटिक, एबायोटिक। सर आपके पास ओल्ड एडिशन वाली बुक है। हाँ, हो सकता है। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जानकारी ज्यादा मिलेगी और कुछ नहीं, ठीक है। इसको हम देख लेंगे बेटा, आपको परेशान मत होइए, ठीक है। आज भर देख लीजिए, ठीक है? और बेटा एक बात जानकारी देना आप लोग को, एक मिनट। हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप, द फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक, ओके। बायोटिक होंगे और सेकंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक क्या है बेटा? बायोटिक मतलब क्या बेटा? ऑरिजिन मतलब कैसे उनका उत्पत्ति हुई, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। उत्पत्ति समझते हो आप लोग? सर वो उत्पत्ति, हाँ, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो आए, ठीक है। फॉर्म हुआ। हाँ, कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बने। तो बेटा टू टाइप के है, बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं बेटा? अबायोटिक क्या होते हैं बेटा? जो बायोटिक जितने भी हैं क्या है, लिविंग है। बायोटिक में क्या है, लिविंग है, जो भी है क्या, लिविंग, ठीक है। अबायोटिक में क्या होंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग रिसोर्सेस। लिविंग रिसोर्सेस में जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हो गए ना। प्लांट्स क्या है, रिसोर्स ही है, क्योंकि उनसे क्या मिलते हैं हमको, ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, और सब्जियां में सब कुछ मिलता है, प्लांट से मिलता है ना हमको। तो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ साथ रिसोर्स है, तो क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्स हो गए वो लोग। और अबायोटिक में नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या क्या चीजें आएंगी बताइए? नॉन लिविंग में कौन कौन से रिसोर्स आएंगे? इसमें इसमें बताइए, इसमें बेटा आएंगे, देखो, प्लांट्स, एनिमल,
इसमें क्या आएगा बेटा? प्लांट्स और प्लांट और एनिमल। बेटा प्लांट्स रिसोर्स है? यस सर। बताइए सब लोग, जवाब दीजिए, प्रॉपर Yes. जवाब दीजिए बच्चों, जैसे हम बात करते हैं Yes, प्रॉपर, वैसे sir. आप लोग भी जवाब दीजिए। हाँ, चिल्लाना नहीं, जवाब देना है प्रॉपर बस, ठीक है गौरव? तो बोल रहे थे आप। प्लांट्स रिसोर्स है, कैसे कहेंगे आप लोग रिसोर्स है? क्या बात है इसमें कि रिसोर्स कह दिए इसको? सर प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है सर, जो हम लोग की नीड को पूरा करता है उसी को रिसोर्स कहते हैं, इसलिए। हाँ अच्छा, प्लांट से बहुत कुछ मिलता है, क्या क्या मिलता है राधिका? सर फ्रूट मिलते हैं, सर फ्रूट वेजिटेबल मिलता है, मिलते हैं। वेजिटेबल मिलता है। तो घर पहुंचाने आते हैं प्लांट? Yes, सर। घर पहुंचाने आते हैं प्लांट्स, ये सब चीजें? नो सर, घर से जाना पड़ता है लेने। अच्छा चलिए ठीक है, प्लांट्स आप लोग बता दिए, अच्छा बताए। और अयाज बताइए बेटा, एनिमल कैसे हुए रिसोर्स? एनिमल भी रिसोर्स है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। कैसे एनिमल रिसोर्स हुआ बताइए? हाँ, एनिमल रिसोर्स कैसे हुआ, कैसे कहेंगे ये रिसोर्स है? कोई बात है इसमें ऐसा है कि हम लोग उसको रिसोर्स कहते हैं? यस सर। बस कहा सुनी कह दिया। सर हम बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए, सबको मौका है, सब जो चाहे बता सकता है, दूध चाहे दूध बताया, सर आया चाहे आप लोग बताइए। हाँ बताइए। सर 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 काऊ से हमें मिल्क मिलता है। और सर उससे बहुत बस चीजें भी बनती है सर। और काऊ से बस? सर गोट से भी मिलता है, सर फैलो से भी। और अच्छा बस दूध ही चाहिए और कुछ नहीं? सर एग हो गया। सर एग भी मिलता है। हाँ और कुछ? सर नॉनवेज खाना मिलता है हम लोग को, यस सर, नॉनवेज। है कि नहीं यस बेटा? सर। और काम की चीजें जैसे क्या, हमको हमको हमारा उलेन कहाँ से मिलता है? सिप सिप से। से। सीप। तो उसका सर काम, लेदर ठीक मिलता है। है। सर लेदर मिलता है। हाँ लेदर मिलता है, और बहुत सारे ऑयल आते हैं, मछलियों से मिलते हैं, और सारे बहुत सारी, ठीक है, पिग से यस मिलता सर। है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो जो हमारे यस क्या सर। करते हैं, हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। तो एनिमल्स भी क्या हो गए? एनिमल्स भी क्या हो गए बेटा? सब बायोटिक। एनिमल्स भी रिसोर्स हो गया। कैसे रिसोर्स हैं? जिंदा है, लिविंग है, तो इनको कहाँ रखा गया? बायोटिक में रखा गया। किसमें बायोटिक रखा भी गया? सर। बायोटिक में। बायोटिक ओके, अब बात करते हैं अयाज। अयाज को आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। बोलते रहिए बेटा। सर वो खो गया एबायोटिक, कहीं। छोटा है। एबायोटिक बेटा, एबायोटिक में क्या चीजें आएंगी? नॉन नॉन लिविंग आएंगी। कौन यस से सर हमको रिसोर्स आएंगे? नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो ये नॉन लिविंग यस रिसोर्सेज सर। में क्या क्या रखोगे आप लोग? सर कुर्सी हो गई। सर पेंसिल। ब्लैक बेटा बोर्ड हो गया नेचुरल सर। बताना, नेचुरल। कुर्सी को नेचुरल बनाया है? नो नेचुरल सर। सर बताना है। कुर्सी तो हम लोग ने बनाया ना, ह्यूमन मेड ने। तो ये यस सर। अभी हम लोग कुर्सी की बात नहीं कर सकते। ऐसी चीज बताना है जो नॉन लिविंग हो और नेचर ने बनाया हो, ऐसी रिसोर्स के बारे में बात करना है। किसके रिसोर्स के बारे में? ऐसी रिसोर्स जो नेचुरल भी हो और नॉन लिविंग भी हो, ह्यूमन मेड की बात नहीं होगी। ओके डन। सर ऑक्सीजन, वाटर। हाँ वेरी गुड। ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, मतलब एयर हो गया, वाटर हो गया, और कुछ? सर माउंटेन। माउंटेन भी हाँ रिसोर्स। एयर, वाटर, मिनरल्स। क्या बेटा? मिनरल्स हो गए। मिनरल्स बताया थे ना क्या होता है? ETCS स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ क्या है हमारा? नेचुरल रिसोर्स है, जो कि क्या है? एबायोटिक है। एबायोटिक क्यों है? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ओके बच्चों, डन हुआ यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर बड़े स्तर पे देखें बच्चों, इस पर बड़े स्तर पे देखा जाए तो जो हमारे रिसोर्स है उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला रिन्यूएबल और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ब्रॉडली इस पे देखे तो, ठीक है।
पहला है रिन्यूएबल, सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल। ठीक बच्चों, यस सर। रिसोर्स, दोनों रिसोर्स हैं। ठीक है, बेटा आप लोग को आज से जो होमवर्क मिलेगा, एक बात बता दें आप लोग को, किससे मिलेगा? वर्कशीट से मिलेगा। ठीक है, वर्कबुक से मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, बता दे रहे पेज नंबर, आप लोग होमवर्क अभी से जान लो ताकि घर पे करके आओगे। ठीक है, बता दे रहे हैं, अभी क्लास ओवर नहीं होगी, बता दे पहले होमवर्क। सर बेटा होमवर्क आपको जो रहेगा 121 नंबर यस सर। पेज नंबर पेज बेटा नंबर आप लोग को जो है 21 125 नंबर 125 क्या है नंबर। होमवर्क यस में सर, आपको? बेटा पेज नंबर आपका 125। हाँ कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉपी में नहीं complete। करना है, सिर्फ वर्कबुक में करना है। हाँ ठीक है, कंप्लीट करना है। और क्या है होमवर्क में, ये होमवर्क में, इसको होमवर्क ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे, अब नहीं आएगा तो मारेंगे भी। ठीक है, ठीक है सर, मान सर क्लास में हो हाँ, सकता सर ऑनलाइन में कैसे मार? घर बुला के, हाँ स्कूल बुला के। सर Yes. स्कूल आ ही गाँव- नहीं पाएंगे। हम गाँव में है सर। चलिए देख लीजिए, होमवर्क हो गया ना। अब आगे बताते हैं रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है बेटा, सोच में देखिए, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed और रिप्लेसिंग क्विकली। बेटा क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज? क्या है जो क्या हो, बहुत ही जल्दी क्या हो, नया हो जाए, क्या हो जाए, न्यू हो जाए। नया। Some of these are unlimited and are not affected by human activities। इनमें से कुछ ऐसे हैं बेटा जो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा है। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या जो आते हैं ये चीजें बहुत ज्यादा हैं और उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारी एक्टिविटीज पर असर नहीं पड़ेगा, हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज उन पर इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जैसे क्या है सोलर और विंड। ठीक है, इसमें बात हो रही है। ठीक है, इसको हटा देता है अभी कुछ देर के लिए। बेटा क्या होगा जो जल्दी से रिन्यू हो जाता है और क्या होता है उसका ह्यूमन एक्टिविटीज पे कोई फर्क ना पड़ता हो और क्या हो, अनलिमिटेड हो। जैसे क्या हो गया सोलर एनर्जी, सोलर, विंड। बताइए सोलर एनर्जी मतलब क्या है? सन से आने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी बोलते हैं। जो सन से एनर्जी आती है क्या बोलते हैं उसे, सोलर एनर्जी। तो सन से एनर्जी आती है Yes. बच्चों, क्या बोलते हैं उसे, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बोलते हैं। और विंड एनर्जी जानी रहे हो, जो हवा, हवा क्या हो चुका है, विंड की वजह से एनर्जी मिलती है हाई हमको, स्पीड विंड। बोलते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, यस सर। अनलिमिटेड है ये क्या है, अनलिमिटेड है, ना ही खत्म होने वाली है, ना ही हमारी एक्टिविटीज पे कोई फर्क पड़ रहा है। ह्यूमन की Yes. एक्टिविटी से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यस सर। आगे देखते हैं। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock। बेटा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के, जैसे कौन कौन से हैं, वाटर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। कैसे रिसोर्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। ठीक है, इनका क्या हुआ बेटा, इनका इफेक्ट पड़ गया, कैसे, हमारी एक्टिविटीज की वजह से इनके स्टॉक में कमी पड़ गई। ठीक है, हमने क्या किया, अंधाधुंध को क्या किया, पेड़ों को कटाई कर दिया, तो क्या इफेक्ट हो गया उसका, फॉरेस्ट कम हो गए। और हम लोग क्या किया, हम लोगों ने वाटर का भी बहुत मिसयूज किया, बहुत ज्यादा मिसयूज किया, है ना। हमने सॉइल का भी बहुत Yes, ज्यादा sir. मिसयूज किया है। तो वह क्या होता है, देखो खबर आती रहती है कि वहां पे क्या हुआ, पूरी जमीन धंस गई। ठीक है, वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे जमीन फट गया, तो ये सब खबर आती रहती है। क्यों, तो हम लोगों ने मिसयूज किया उसका, उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर दिया। ठीक है, ओके, उनकी स्टॉक्स में क्या आ गई, हमारी कमी आ गई। ठीक है, बट स्टोरेज एंड डाइंग ऑफ द नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे।
बेटा साथ साथ क्या है कि किसका स्टोरेज शॉर्टेज और किसका डाइंग ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स। बेटा क्या है जो हम वाटर पीते हैं जो उसके रिसोर्सेज हैं जहां से वो आते हैं वाटर जहां से आता है हमको उसकी क्या शॉर्टेज हो रही है आज क्या हो रही है शॉर्टेज हो रही कमी हो रही है कहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज का वाटर का क्या प्रॉब्लम है वाटर का वाटर वाटर लेवल क्या हो रहा कम हो रहा है और सब जगह वाटर की कमी हो रही है ठीक है बच्चों सबसे बड़ी आज की डेट में Yes. सबसे बड़ी समस्या है वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या यही है वाटर की ठीक है तो हमने रिन्यूएबल के बारे में थोड़ा जान लिया अब नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे ओके यस सर हाँ Yes, तब sir. तक के लिए आज की यहाँ क्या होगी क्लास ओवर हो जाएगी ठीक है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे होमवर्क कर लेना बच्चों थैंक यू सर। यस सर ओके ओके बाय 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 सर Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. ओके